साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। उन्हीं के अनुसार हमने कहानियाँ पढ़ाना प्रारंभ किया है, पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं कोशिका घटवार नामक कहानी, जो कि शेखर जोशी जी ने लिखी हुई है। यह इस कहानी के 2 भाग हो चुके हैं और आज तीसरा भाग बनने जा रहा है। जैसे कि पिछले भाग में हमने देखा था कि गुसाई जो है, गुसाई चक्की में लक्ष्मा का अनाज डालता है, छप्पर में खाली कर दिया। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे की कहानी यहाँ से आगे देखेंगे इसी भाग में। जैसे कि ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए या लाइन टू लाइन कहानी, कविताएं या अन्य विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, उन सभी का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी के इस भाग की ओर। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। यानी वह धीरे धीरे नदी के किनारे, गुल के किनारे तक गया और अपने अंजलि से वहाँ पानी पिया और पानी पीने के बाद वहाँ से कुछ पीतल और कुछ एल्युमिनियम के बर्तन ले आया और वह जो आग जल रही थी उसके आग के पास आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर गया। चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। यानी वह आग के पास पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन लेकर आया है और आग के पास रखकर उसने जो सूखी लकड़ियाँ है वह लकड़ियाँ आग में डालकर आग को सुलगाया है और उस पर बर्तन रखा है, पानी रखा है और वह जाते जाते लक्ष्मा को कह रहा है कि यह पानी उबल जाए तो इसमें चाय पत्ती डालना, पुड़िया वही पड़ी है। यानी वो चाय की जो पत्ती है वहीं पर पूड़ी में रखी हुई है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। यानी जो वह पानी लाने के लिए नदी किनारे गया है तो वह उस जाते हुए उसको देख रही है, कुछ न कही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। यानी वह दूध लाने के लिए गया था और आने के बाद वह देखता है कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा जो है वह लक्ष्मा के निकट बैठा था। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। यानी वह कहती है उसका परिचय देते हुए कि न जाने किसको पूछता है, भटकता है और मुझे खोजता है। मुझसे कुछ पल भी दूर नहीं रह सकता है और वह मुझे खोजते खोजते यहाँ भी आ गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। यानी गुसाई ने उसकी तरफ देखा और कुछ सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया तो उसके समझ में आया गुसाई के कि बच्चा कुछ मुझसे नज़रें छुपाकर माँ से कुछ मांग रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे छिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मर जा रहा है। यानी लक्ष्मा ने उसे झिंझट कर गुस्से में कहा कि चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी देर में तू मर नहीं जाएगा, ऐसा वह कहती है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घाट में गया।
एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंदने लगा। मीहल के पेड़ की ओर जाते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। यानी जो चाय चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई वह घर में गया और वह घर में जाकर कुछ एक थाली में आटा लेकर आया और वह उधर ही बैठकर गूंदने लगा। मीहल के पेड़ की ओर जाते समय उसने हाथ में 2-1 बर्तन ले लिए। यानी उच्च 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर ली थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक अल्मुनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बैठक के चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। यानी उसने जो चाय बनाई है लक्ष्मा ने, वह चाय आपस में बांट ली और वह पत्थर के चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने लग जाता है। हाथ का चाय गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। यानी जो उसके हाथ में जो चाय था लक्ष्मा पी रही थी, वह चाय जमीन पर रखकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने 100 रोटी पका देने की इच्छा ऐसे शोर में प्रकट की कि गुसाई ना न कर सका। यानी उसने मैं रोटी बनाऊंगी ऐसा इस प्रकार कहा कि गुसाई उसको इनकार न कर सका या रहने दो ऐसा नहीं कर सका। वहाँ खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी। यानी जो लक्ष्मा जो है वह रोटियां बना रही थी, तो एक महिला है रोटियां, उनको प्रयास रहता है, अभ्यास रहता है रोटियां बनाने का, तो एक गोल अच्छी रोटी बनाती है। तो वह गुसाई जो है वह एक कौतूहल भरे नज़रों से देखता है, क्योंकि उसने इतनी गोल और अच्छी रोटी बहुत दिनों के बाद देखी थी, क्योंकि उसके घर में कोई और औरत या स्त्री नहीं थी जो कि अच्छा खाना बनाकर उसे दे। ऐसी इस प्रकार की कोई नहीं थी देखी थी। जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या सोए उसके हाथ से बनी बड़ोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। यानी जो फौज में था वहाँ पर भी इतनी अच्छी उस लंगर की चपातियों और जो खुद बनाता था वह उससे गुना अच्छी और भिन्न थी, यानी अलग थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर शोर निकलता। यानी जो रोटियां बना रही है लक्ष्मा, वह बनाते बनाते उसके हाथ में जो चांदी के कंगन थे वह कंगन आपस में टकराते तो एक मधुर प्रकार की ध्वनि सुनाई देती थी, आवाज होती थी उन कंगनों की खन खन की। चक्की के पाट पर टकराने वाली कांट की चिड़ियों का शोर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। यानी उनकी जो चूड़ियाँ है, जो चांदी के कंगन है वह बज रहे हैं और वह कहता है कि उन जो चक्की की आवाज़ से कितना मधुर होता है यह। यानी वो उसने बरसों के बाद उस चक्की के अलावा इन कंगनों की खनखनाहट या आवाज़ सुनी थी। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों का उठाता रखता रहा। यानी बंजर की तरफ गया, उस घाट की तरफ गया और बड़ी देर तक डिब्बे को उठाता और रखता गया। वहाँ लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। यानी जब वो बंजर घाट से लौट आता है तब तक लक्ष्मा ने रोटियां बना ली थी और जो आटे से उसके हाथ समेट गए थे वह हाथ धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई की ओर देख रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। यानी वह जो बच्चा एक टक गुसाई की ओर देख रहा है। तब लक्ष्मा ने कहा, चाय के साथ रोटी खानी है तो खा लो,
फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। यानी वह कह रहा है मैं तो समय पर ही खाऊंगा, लेकिन यह तो बनाई है, यह बच्चे के लिए है। ऐसा वह कहना उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। न न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। यानी यानी लक्ष्मा कह रही है कि वह तो घर से बच्चा जो है, वह बच्चा घर से रोटी खाना खाकर ही आया है, और मैं रोटी बनाकर ही आई थी और उसे खाने के लिए रोटियां रख कर आई थी। तुम ही खाओ, ऐसा लक्ष्मा ने कुछ संकोचपूर्ण वाणी में कहा। ओहो, यो ही कहती है तो कहाँ रखी थी रोटियां? घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति व्यक्ति की बातें सुन रहा था, और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। यानी बच्चों को भूख लगी थी और वो बच्चा कहता है कि ओहो, कहाँ थी रोटियां? घर में? यानी बच्चे बच्चे कहते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो वह सच बोलता है। आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर, यानी उसको भूख लगी थी और रोटियां देखकर उसका मन ललचा रहा था, या वह खाने के लिए उत्सुक हो रहा था। आंखें तरेक कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। यानी वह बच्चे को डांट रही थी, और डांटते समय वह खुद के ही मन में खुद को लज्जास्पद समझती है, और वह कुछ न कहकर एक लज्जा महसूस करती है। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी। यानी वह लक्ष्मा को कहता है कि बच्चा ही तो है, भूख तो लगी होगी, ऐस डांटने से क्या? यानी डांटने से तो भूख थोड़ी ही जाएगी। ऐसा कहते हुए वह बच्चों को 2 रोटी देता है, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर तो कभी माँ की ओर देख रहा था। यानी गुसाई उसको 2 रोटियां दे रहा है, तो वह माँ का जो डर था उसकी वजह से वह कभी उस ललचाई आंखों से कभी रोटी की तरफ देखता है तो कभी माँ की तरफ देखता है, मगर हाथ बढ़ाकर रोटियां नहीं लेता। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया। मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जा, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। यानी वह लक्ष्मा कहती है, गुसाई बार बार आग्रह करता है कि ले लो बेटा, भूख लगी है, खा लो, अपना ही समझो। ऐसा कहकर वो कुछ उसको समझ निकालता होगा या रोटियां देता होगा, आग्रह कर रहा है। तो वह लक्ष्मा गुस्से से कहती है, मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहाँ तो आपके तो लक्षण दिखाएगा। ऐसा वह डांटते हुए कहती है या डांट रही है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा, और गुसाई को तो हलपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए ओठों को देखता रहा। यानी बच्चे को रोटियां दी और बच्चा रोने की अवस्था में था, तब वह रोटियों पर वह गुड़ रखता है, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रखता है गुसाई, और वह जो उसकी आंखों में पानी डबडबाया था, आंसू आने ही वाले थे, उन आंसू को रोक कर भी बच्चा वह रोटियां और गुड़ खा रहा है। और उसके रोटी खाते समय जो उसके ओठ हिल रहे हैं, उसकी तरफ जो है गुसाई कौतुकपूर्ण देख रहा है। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। यानी यह जो वातावरण था, बच्चा रोटी मांग रहा है, उसकी माँ उसे रोटी न लेने से इनकार कर रही है, और फिर वह डांट कर
कह रही है कि ले ऐसे जो तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ था उससे लक्ष्मा और गुसाई है वह दोनों भी देख रहे थे या अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। यानी अभी चाय में डुबोकर गांव देहातों में आज भी कहीं कहीं छोटे जो बच्चे होते हैं वह भी चाय में डुबोकर रोटियां खाते हैं। यह दृश्य मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो यह जो है उसी प्रकार चाय में डुबोकर रोटी गुसाई भी खा रहा है और वह खाते समय कुछ मुस्कुराकर या जो तनाव की स्थिति है उसको दूर करने के लिए गुसाई कहता है कि लोग ठीक कहते हैं कि महिलाओं के या औरत के हाथों में स्वाद कुछ अलग ही होता है, ऐसा वह कहता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। यानी गुसाई यानी जिसका कोई नहीं उसका गुसाई ऐसा भी कहते हैं। तो वह हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। यानी वह बच्चों की तरफ देखकर कहता है कि कोई सब्जी या कोई साग या सालन होता तो बेचारा आधी रोटी और खाता था, जैसे कि यह और कुछ रोटी खाने की इच्छा गुसाई की है, लेकिन वह बच्चों को इशारा करते हुए कह रहा है। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज से ले जाऊंगी कुछ सौदा। यानी लक्ष्मा कह रही है कि कोई बड़े व्यक्ति के घर में पैदा होता, कोई पैसे वाले के घर में पैदा होता तो ऐसी हालातों में जीवन जीना नहीं पड़ता। आज ही कुछ पैसे आए हैं, उस पैसों से मैं घर में कुछ सामान ले जाऊंगी, घर में तेल और नमक नहीं है। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। जेब में हाथ डालकर गुसाई ने संकोचपूर्ण वाणी में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। यानी जो वहाँ जो गुसाई अभी फौज से रिटायर हो चुका है तो वहाँ से उसको पेंशन मिलता है या कुछ तनख्वाह मिलती है। तो वह जेब से एक नोट निकाल कर देता है, उसकी तरफ बढ़ाता है, ले तुम्हारे काम आएंगे, मेरे पास और भी है, परसों ही मेरा मनी ऑर्डर आया है दफ्तर से। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। यानी जो सहायता कर रहा है वह कह रहा, लक्ष्मा कहती है मैंने तो ऐसे ही कहा था, बातों बातों में कह दिया कि घर में कोई नहीं सामान नहीं है, तेल नमक नहीं है और आज मैं जाते जाते कुछ दुकान से ले जाऊंगी, ऐसा कहा था। ऐसे कहते हुए उसने लक्ष्मा जो सहायता कर रहा है गुसाई वह लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। यानी वह गुसाई लक्ष्मा की तरफ देखकर उसका वह मदद कर रहा है और वह पैसे लेने से इनकार कर रही है, तो वह रूखी आवाज़ में कहता है कि दुख तकलीफ के वक्त आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। यानी तकलीफ में जब ज़रूरत है तब इंसान के काम न आया तो वह इंसान कैसा है, साला, ऐसा कहता है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में है, कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। यानी वह गुसाई यह जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है। यानी जीवन जीते समय यह जो बात है गुसाई द्वारा शेखर जोशी जी ने कहलवाई है, यह बात जीवन जीते समय भी एक हमें काम आने वाली है। या कुछ नैतिक मूल्य जो है, यह नैतिक मूल्य भी कहानी में
दिखाई गए हैं। यानी पैसा जो हो पैसा है, पैसा किसी के काम आया तो वह पैसा है, नहीं तो वैसे ही पड़े पड़े वह मिट्टी में मिल जाएगा और वह एकदम मिट्टी की तरह मिट्टी का रूप लेकर मिट्टी में ही नष्ट हो जाएगा। तो यह वाक्य मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि यह जीवन में भी बहुत कुछ सिखाने वाला वाक्य है। वाक्य इस प्रकार है। गुसाई कहता है लक्ष्मा को, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। यानी दुख तकलीफ में जब ज़रूरत है तब इंसान ही इंसान को काम आया तो वह इंसान है। यदि इंसान ही इंसान के काम ना आया तो वह बेकार है, यानी वह इंसान नहीं है, जानवर के बराबर है। थोड़े कड़वे शब्द में, साला कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में। यानी कितना कमाया कितना खर्च किया है इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा। यानी कितना खर्च किया कितना बचाया इस हिसाब से क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया इसमें एहसान की क्या बात है। यानी किसी के काम नहीं, इंसान किसी के काम नहीं आया या उसका पैसा किसी के काम न आया तो वह पैसा किस काम का या इंसान किस काम का, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो है, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा वह कहता है। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा आड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, कैसा है वह इतने तर्कपूर्ण बातें बता रहा है। गुसाई फिर भी लक्ष्मा इनकार कर रही है, लेने से मना कर रही है पैसे, और वह बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ दार्शनिक दृष्टि से, यानी जो ज्योतिष शास्त्र की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि से गंभीरता से कह रही है। गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। यानी लक्ष्मा जो है, लक्ष्मा यहाँ पर कह रही है गंगनाथ दाहिने, यानी जो गंगनाथ देव है या कुछ देव है, देवता है, तो वह कहती है उसकी यदि कृपा बनी रही तो वह आया दिन चला जाता है। पेट का क्या है, कितना ही खा ले उसे कम ही पड़ता है। यानी भूख कितना भी खाए भूख तो लगती ही है, ऐसा वह कहती है। यदि ईश्वर की कृपा है, गंगनाथ जी की कृपा है तो वह समय यानी दिन ढल जाएगा, समय बीत जाएगा, ऐसा वह कहती है। और वह कहती है अपने पराये में क्या, तुम सिर्फ प्रेम से बात करो, प्यार से बोलते रहो तो दिन ऐसे ही कट जाएंगे। ऐसा यहाँ पर दार्शनिक दृष्टि से लक्ष्मा गुसाई को कह रही है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए जोर और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। गुसाई अभी लक्ष्मा जो कह रही है, तब गुसाई उसकी मुख की तरफ एक सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है, और जो वर्षों पहले उसके मुख पर ज्वार के जो दाग थे, कुछ निशान थे, चिन्ह थे, वह उसके मुख पर अब कोई नहीं है, सारा वह निकल चुका है। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका है, यानी वह दूर दूर तक फैला हुआ है और वह अब शांत हो चुका है, अभी उसका कुछ नहीं है। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। अभी लक्ष्मा ने उपर्युक्त जो परिचय कहा कि यदि गंगनाथ जी की कृपा हुई तो दिन तो ढल ही जाएगा, पेट का क्या, भूख मिटाए तो भूख लगती है, तुम सिर्फ प्रेम से ही बात करो, ऐसा जब लक्ष्मा कहती है, ऐसा कहने के बाद और आग्रह करने की गुसाई की इच्छा नहीं हुई या उसने साहस नहीं किया। पर गहरे असंतोष के कारण बूझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। यानी असंतोष उसके मन में फैल गया और वह थोड़ा सा नाराज होकर एक बूझा सा इस धीमी चाल से वहाँ से थोड़ा सा हट जाता है। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। यानी घर के अंदर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्मा उसकी तरफ पीठ कर बैठी थी और
वहाँ कुछ आशंकित हुए देख रहा था। यानी अभी जो है उसने उसकी सहायता जो दे रहा था, कुछ पैसे दे रहा था, उसने पैसे तो नहीं लिए, इसीलिए वह अभी कुछ घट में जाकर यानी घर में जाकर बाहर मुड़कर देख रहा है लक्ष्मा की तरफ। तो लक्ष्मा उसकी तरफ पीट करके बैठी है। कहाँ तक आए थे? यहाँ तक आए थे हम। लक्ष्मा उस ओर पीट कर किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। यानी जो प्रेम जो है, प्रेम किस प्रकार होता है और जो इंसानियत किस प्रकार होती है और इंसान में इंसान जीवित किस प्रकार रहता है, यह जो बात है यह जोशी जी ने काफ़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित की हुई नज़र आती है। यहाँ पर वह पैसे लेने से इनकार कर रही है, तो वह जो चक्की से अनाज पीस रहा है वह तो लक्ष्मा का है। तो वह उस घट के अंदर वह चक्की के पास जाकर वो अपने खुद का जो आटा है उस आटे में से कुछ आटा उस लक्ष्मा के आटे में मिलाता है और कुछ उसको तब उसके मन में थोड़ी सी शांति महसूस होती है, संतोष होता है और वह कुछ अच्छा महसूस करके एक सांस लेता है और बाहर आकर वह बांध की ओर देखता है। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। वह बांध की ओर किसी को देखता है और उसको आवाज़ देता है, तो उसे लगता है कि खेत को पानी देने के लिए कोई जो बांध है वह बांध तोड़ने वाला है या तोड़ रहा है। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। आटक आटक कर वह बोला, लक्ष्मा। यानी वह बांध की ओर एकटक तो देख रहा है। जाने से पहले वह लक्ष्मा से निकट आया और उसे कहा कि आटा आप तुम्हारा जो अनाज है, अनाज वह पीसना खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, कुछ थोड़ा सा ही अनाज बचा है। और जो मन की जो बात है वह बात कहने में वह झिझक रहा है और कुछ अड़क कर या लड़खड़ाते हुए स्वर में लक्ष्मा, यानी यहाँ पर कुछ टिम्ब टिम्ब दिए है, तो वह और भी कुछ कहना चाहता है लेकिन कह न सका। लक्ष्मा कहकर चुप हो गया। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। यानी लक्ष्मा कहकर वह तो चुप हो गया, तो लक्ष्मा ने अपना सिर उठाया और गुसाई की तरफ देखा, तो वह चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर, यानी वह जो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा है गुसाई, वह देखकर उसके मन में कुछ संकोच हुआ या कुछ शंका निर्माण हुई। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुट जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। यानी वह कह रहा है कि जो गंगनाथ जी का जागर उसने पहले कसम खाई थी गंगनाथ जी की, वह कहता है कि कभी तुम्हारे पास 4 पैसे आएंगे। यानी जो उसने लक्ष्मा कहा और लक्ष्मा उसकी तरफ देखा, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यानी पता नहीं उसके मन में एक शंका निर्माण हुई, मैं तो अकेली हूँ, इसके मन में क्या आया है और वह क्या कहने वाला है, ऐसा उसके मन ही मन वह सोच रही है और मन ही मन वह झिझक रही है। तभी वह, यानी यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक मन का जो विश्लेषण है, मनोवैज्ञानिक का जो चित्रण है, यह भी कहीं ना कहीं इस कहानी में हुआ है, इस परिच्छेद में। तो वह सोच रही है लक्ष्मा और फिर वह गुस्साई झिझकते हुए कहता है कि कभी तुम्हारे पास यदि कुछ पैसे आते हैं, 4 पैसे जुट जाए तो, यानी कभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो गंगनाथ जी का जागर लगवा देना।
तो भूल चूक जो है वह माफ़ हो जाती है। और कहते हैं कि देवी देवताओं के कोप से बचना रहना चाहिए बच्चों को या परिवार को। और इतना कहकर वह लक्ष्मण कुछ कहे इससे पहले वह चला जाता है। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक एक टकटकी बांधे देखता रहा। यानी वह जो खेत को पानी देने के लिए किसान आया था वह उसके साथ झगड़ा कर रहा है। यानी वह कहता है कि पानी नदी में पानी थोड़ा ही है, पीने के लिए रहने दो, ऐसा कुछ कहता होगा। उसका झगड़ा निपट कर वहाँ आता है और आने के बाद देखता है कि सामने जो पहाड़ है उस पगडंडी पर जो सिर पर आटा लेकर लक्ष्मण जा रही है अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे, और वह उस तरफ एक टकी लगाकर देख रहा है। घट के अंदर घाट की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसक खिसक चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कहीं कोई शोर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध है। यानी यहाँ पर कहानी खत्म होती है। तो वहाँ पर जो अभी लक्ष्मण चली गई है, तो लक्ष्मण जाने के बाद फिर से गुसाई के जीवन में फिर से वही नीरसता, अकेलापन, दर्द, घुटन, और उसके जीवन में वह चक्की की आवाज़ और कोई नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पूर्व मैं एक बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही निःशुल्क लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति कहानियों का अध्ययन करने के लिए या कविताओं जो भी विधाएं हैं उन सभी का अध्ययन हिंदी साहित्य से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।